देखो हम मंदिर में जावे हैं, जब हम एक मूर्ति मिल रहा है देवी की, उस आगे मन्नत मांगे, हाथ जोड़े हैं, आज वह देवी आपकी पुकार पे आपके सामने आ रही है। मंदिर आ रही माता जी बस थोड़ी देर की और बात, एक मूर्ति धर रखी है, तो ये मंदिर में एक देवी की मूर्ति मिल रहा है, एक बार देवी आपकी पुकार पे आपके सामने आ रही है। कोई इच्छा हो, कोई तकलीफ हो तो मांग लियो दीदी पे, आपकी सारी इच्छा पूरी होंगी। दीदी ज्ञान में ही, एजुकेशन में भी बहुत बढ़िया थे। दीदी ने एमए साइकोलॉजी थे, हिंदी थे, प्रभाकर गीत वगैरह बहुत अच्छे गावे हैं। दादाजी गीत लिखा करो, दीदी गाया करें। दीदी पिछले 43 साल तक ज्ञान में है और दीदी की 90 पाठशाला है, 90 गीता पाठशाला है दीदी की। कितनी 90? आज के टाइम में एक के जमाने में कितनी मुश्किल हो जावे है, तो दीदी हम किता रहे हैं, हम बड़म बता रहे हैं। बहुत बड़ी पाठशाला उड़े भी, हर संडे ने क्लास लगा करें, बहुत कम से कम 200-250 तो आए संडे संख्या आवे है। और दीदी ने अपना जीवन तो बढ़िया है बनाया है, और 22 कन्याएं हैं जो यज्ञ में समर्पित करती, 22 कन्याएं जो जगह जगह जाकर बड़े बड़े सेंटर आप सेवा करने लग रही हैं। और आप जैसी माताएं का ज्ञान में आड़ा के ज्ञान सुना के जीवन बढ़िया बढ़ाने लग रहे हैं। तो ये भी दीदी आपके सामने आवेंगी और आपने थोड़ा बतावेंगी, ठीक है? अच्छा, एक बार यूँ बताओगे, जो आज पहली बार सुमन खातर आए हैं वो कौन कौन है? एक बार हाथ खड़ा करके बताओ, जो आज पहली बार यो ज्ञान सुमन खातर आए। ठीक है, ठीक है। देखो, यह जो दुनिया है, आप जिसमें अपने अपने घर में रहो, हम भी अपने घर में रहो। आप चुप होगे तो सुनेंगे, क्योंकि सिर्फ मेरे बोलने से कौन सुने, आप शांत होगे तो सुनेंगे। यह जो दुनिया है, इसमें अपना सारा का अपना अपना एक घर है, अपनी अपनी एक दुनिया भी है, क्योंकि आपकी दुनिया और मेरी दुनिया अलग अलग है। आपकी दुनिया की है आपका पति, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त और आपके पड़ोसी। इन्हें छोड़ के न और किसी का कुछ भी हो जाओ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे करें, इसी एक दुनिया मेरी भी है, अपनी सबकी अलग अलग दुनिया है। आप अपनी उस दुनिया में रहा, ये जहाज पड़ गया, उसमें इतने लोग मर गए, लेकिन आप सारे तो को नहीं रोए, क्योंकि उसमें अपनी दुनिया में कोई खतरा को नहीं पहुंचा। अगर उसमें अपना कोई दोस्त या रिश्तेदार होगा तो हमारा फर्क पड़ता सी। तो यह जो इतनी बड़ी दुनिया है, इसमें हर एक आदमी की भी अपनी अपनी एक दुनिया है। और चारा जब पाटा, जब भगवान आया ना धरती पर, तो उसने बता दी कि यह दुनिया ही थारी को नहीं, हम सारे तो आ रहे हो, यो घर थारा को नहीं, ये माँ बाप असली को नहीं थारे, ये तो थोड़ा सा टाइम के हैं, यो घर भी थोड़ा सा टाइम खातिर मिला है। ये जो सूटर अलमारी, ये गहने जो जो बनवा इसी सूत्रे डाल कर रखे हैं, दूसरे ने भी बेरा नहीं पाटने देंगे, वह सारे थोड़ा सा टाइम खातिर हैं। आप आज सांझ के मर गए तो उन सारी चीजें का बांडा हो जाएगा, गलका मैं लूंगी, काना के मैं लूंगी, यो भाई लेगा, पाया के ये इसका बांडा, सारी चीज बांटते हैं। आप जो एक एक सूट 6-6 घंटा में मार्केट से लाए हो ना, यो भी पसंद नहीं, वो भी पसंद नहीं, गुलाबी देखा भाई, गुलाबी तो बहुत से, मेरे पर पीला देखा भाई, पीले बहुत से, ग्रे कलर देखा। ये जो 6-6 घंटे एक एक सूट पर आपने वेस्ट करे हुए हैं, उन सारे सूटा ने ठा के दे देंगे किसी दिन, जिसके आंधा हो ले जाओ भाई, और कोई नहीं लेवे तो इकट्ठे करके आप कितने नदी में फेंके होगे।
या गाबा बना के न कितने गेट तो गेर उसके सीख ला देंगे। बस इतना ही है जीवन। तो यो जो घर है, संसार है, जिसने आप एक सेकंड खातिर छोड़ना नहीं चाहते। मैं सत्संग सुनन खातिर चली गई तो पाछे तो मेरा घर बिगड़ गया, तो बालका के कि मैं हो गया, तो पति ने कोई चीज चाहिए गिरवा टाइम पे ना मिली, तो ये सारी जो चीज हैं ये सारी बिगड़ेंगी। क्योंकि आपने तो जाना ही है, आज नहीं तो तड़के, तड़के नहीं तो परसों आपने सारा ने जाना पड़ा। क्योंकि यह चीज पक्की है, आप जो सारे इस दुनिया में आए हैं तो जान खातिर आए हैं। एक थोड़े से टाइम का पार्ट है अपना। आप सारे क्या में, हाँ एक नाटक है। इस नाटक में थोड़े से आदमी मिले हैं, यो तेरा भाई बन गया, यो तेरा फूफा बन गया, यो तेरा जीजा बन गया, या तेरी सासू बन गई, या तेरी बेबे बन गई, बात खत्म। यो जिसका जितना पार्ट जिस टाइम का है वो बजाया और वो आत्मा चली जाएगी, फिर अपने साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं। तो आप सारे जो कुणपे के एकदम चिपके बैठे हो ना, यो सारा आपका कोनी थोड़े से टाइम खातिर मिलेगी। जाते इन तक गणा लड़न की भी जरूरत को नहीं। क्योंकि जो आदमी आपके तो रहे थोड़े से टाइम खातिर, उससे लड़के भी के लेना। आज आप हो आड़े न जब गड़े तड़के आपके पति ने चंडीगढ़ मकान ले लिया और आप तो ये बता दी भाई 10 दिन में पैक कर ले सारा सामान है, और आपा ने सारा ने 10 दिन में चंडीगढ़ जाना है। आप क्या सोचोगे उन 10 दिन में? आप सोच के देखो, वो जो 10 दिन होंगे, माता जी मेरे का नहीं देखो, उसका निपाचे देख लियो। हाँ आपने कहो एक और साइड नहीं देखो। देखो एक मेरी रिक्वेस्ट है आपको, पंखा चाल रहा है आपके ऊपर, मेरे ऊपर लाइट लगा है, फर्क बताऊं? कोई भी नाड़ नहीं घुमाओगा, कोई भी आपस में बात नहीं करेगा, मन ने छोड़ के और की तोड़े देखे नहीं गा कोई। इस टाइम आधे घंटे खातिर यूं मान लो मैं आपकी टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट, बच्चे बन के बैठो, डांट भी दिया करूँ, और हूँ तो मैंने पीटन की भी आदत है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाऊँ हूँ ना, तो बड़का ने पीटन की आदत पड़ रही है। तो जाते आप आधे घंटे खातिर शांत होके बैठो, आलन तो दूं को नहीं, ठीक है ना? तो यह चीज अपने दिमाग में बिठा लो, जो सुनान खातिर आई हूँ ये सारी चीज क्यों करा, हाँ चुप भी बिठावा, सीधे भी करा, हालन भी नहीं दा, इसके पीछे वजह है। क्योंकि आप जो टाइम काट के आए हो वो बहुत जरूरी है। आप अपने 70 काम निपटाओ इतने टाइम में, लेकिन आप बुलाए हो और आप 1 घंटा 2 घंटे का टाइम काट के आए हो, मैं 7 घंटा का टाइम काट के आई। हम सारे आप तक बहुत घड़ी दूर तक आए हाँ, टाइम भी ज्यादा खर्च करके आए हाँ, पीछे भी खर्च करके आए हाँ, सारे धंधे अपने एक पूरे दिन खातर छोड़ के आए। इसका मतलब इतना जरूरी काम था कि आपके दौरान आना जरूरी था। वो जरूरी काम बताऊंगी के है जिस खातर हम आपके पास आए। भगवान आ रहा है धरती पर। भगवान कौन है? यो आपने बेरा पाट लिया, एक है, 50 को नहीं, अगियो नहीं तो ले दूसरा ना, एक है और सारी दुनिया का बाप है। मुंह ना लगता हो कि मैं तो फिर भी छोड़ दे, भगवान के लागे है, लेकिन ये तो पिता लागे। बाप और भगवान में बहुत अंतर है। इतने भगवान कंधे आए, कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन परमात्मा ने बताया मैं थारा सारा का बाप हूँ और थाम परेशान हो तो मेरा असर होगा। बाप का तो असर होगा नहीं, आपके बच्चे परेशान होंगे तो मम्मी पापा का असर पड़ेगा। नू है जब हम दुखी हो वहाँ तो भगवान का असर पड़े। हम जब भी दुखी होए उसका असर होया ऊपर, लेकिन वो नीचे आ नहीं सकेगा क्योंकि हर एक ने अपने टाइम पर आना हो। भगवान भी इस मर्यादा ने तोड़दा नहीं, हम मर्यादा है ने तोड़दा, हाँ परमात्मा नहीं तोड़ता। नू क्या है मैं उसे टाइम आऊँ जब मेरा टाइम हुआ है आने का, हाँ इतने उसका असर होता रहे। जब हम सारे के सारे दुखी हो जावा तो भगवान नीचे धरती पर आ गए। इस टाइम आ रहा है परमात्मा।
और आया पाछे गजब की बात या कि नुको है थारे सारे दुख दूर कर दूंगा, एक भी नहीं छोड़ू। और कितने भारा ऊंचे आपने नू लगता हो अगना मेरा तो भगवान के बस का है। सुग्रीव ने भी लागा था अगना बाली ने को नहीं मार सकता कोई। राम कहे भाई आसान सा काम है, मैं कर दूंगा यो काम। पर बाली ने मारना आसान नहीं था। सुग्रीव का जचे नहीं या बात है जो थारे कौन जच दी, भगवान सारे संकट के ऊपर दूर कर सके है। तो इसका आधार के है कि आप उससे पूछ लो जो मिला हो परमात्मा। मैंने आप तक के आ गया दो अनुभव सुनवाई। सुशील बहन जी ने सुनील बहन जी ने अनुभव सुनाया आपके आगे ही कि ज्ञान से पहले बहुत बुरा हाल था घर का, लेकिन ज्ञान सुना पाछे परमात्मा से मिला पाछे सारी चीज बदल गई। जीवन पहले की में था ईब उससे बिल्कुल अपोजिट हो गया, बिल्कुल अलग। तो भगवान आके सारी पीड़ा, सारे दुख, सारे संकट, सारी मुसीबत, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, यह गारंटी की बात है। क्योंकि हम सारे आपके द्वारा वे आ रहे हैं जिनकी प्रॉब्लम खत्म होगी। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम अगर होंगी ने तो हमारा ती को नहीं आवे, हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराएं। मैंने जो थाने में जाना होगा मेरी आज की तारीख होंगी तो मैं आड़ा ज्ञान सुनाने थोड़ी आ सकूंगी, फुर्सत ही नहीं लागे। जिस आदमी के अपनी चिंता हो, अपनी परेशानी चल रही हो, वो दूसरे की सुनने की हिम्मत भी को नहीं होती। प्रॉब्लम सॉल्व करना तो बहुत बड़ी बात हो जाए। तो परमात्मा आके सारी दिक्कत खत्म कर दे है, मारी कर दी, जहां तो सुनाने खातर आए हैं। और जब हमारी प्रॉब्लम खत्म होगी ना तो हमने भगवान से पूछा कि हमारी तो खत्म कर दी, हम न्याल कर दिए, निश्चिंत हो गए, ये पता क्या करा। कोई आपका काम कर दे तो आप उस आदमी से अगर ठीक नीत के हो तो बेनीते भी लोग आजकल बतेरे हैं, पूछे भी को नहीं काम करवा के नहीं। लेकिन नीत अगर ठीक है, शरीफ आदमी है तो काम होया पाचे ने पूछेगा बता तेरे खातर की करो, रिटर्न गिफ्ट बने हैं ना। हमने भी भगवान से पूछा कि हमारी सारी प्रॉब्लम तो खत्म कर दी, बता की करा, तू क्यों कर राजी, तेरे खातर के कर सका। भगवान ने बताई एक क्या काम है, इस सारी दुनिया में थारे जिसे मेरे और बहुत सारे बच्चे रह रहे जिन तई मेरा बेरा को नहीं पहुंचा, उन सारा तई मेरा मैसेज दे दो कि उनका बाप आ रहा है और वह मेरे ते मिल ले। यो बेरा देना है, यो काम है मेरा। क्योंकि जो कर थाम मिल लिए मेरे ते तो थारी सारी मुसीबत खत्म होगी, नुए वे भी मिल लेंगे तो उनकी भी हो जाए। और मैं पूरी तरह निश्चिंत जब होऊंगा जब मेरे सारे बच्चे सुखी होंगे। क्योंकि आप सोच के देखो, आपके मान लो 4 बालक हैं, 3 तो बिल्कुल सही है, 1 में गड़बड़ है, आपने चिंता उस एक की रहेगी कि 3 तो ठीक है, जो 1 रह रहा है इसका और कि मैं जुगाड़ हो जा, यू भी ठीक ठाक सेटल हो जा तो हम निश्चिंत हो जाए। तो भगवान थारे खातिर चिंतित है। हमने सोचो हम भगवान ने पान खातिर चिंतित हो तो हो, लेकिन परमात्मा तो थारी बात देखे नु क्या है वह कदसी आवेंगे कि मैं उनकी भी ये सारी दिक्कत खत्म कर दूं, इस चीज की बाट में है। और बाप है तो बैठा बैठा बाट देखने के सिवा और कर के सके है, हम सारे भेज दिए। देखो सीता के दौरे कौन भेजे थे, राम खुद नहीं गया। आपने नू लगेगा मेरे दौरे भगवान आवेगा जब मैं उसकी सुन लूंगी, पर राम के गया था सीता दौरे, कौन गया ना, भेजे थे, हनुमान भेजा था। हाँ हनुमान, हाँ हनुमान भेजे थे ना कि जाओ यो बेरा दिया हो, जो बेरा दे वो हनुमान। पहले हम भी सीता थे, यू एक गजब का ज्ञान दिया है भगवान ने। पहले हम सीता थे क्योंकि इतना हम भी दुखी थे, रावण की कैद में थे, इतना हम सीता थे। मारे दौरे कोई हनुमान आया, मारे ती सुनाई और सहज हम हनुमान ने बढ़ गए। यह कमाल की बात है, क्योंकि इसमें सीता ही हनुमान बन जाए, जो बेरा देने लग जा, जिसकी क्योंकि हनुमान कौन है जिसकी अपनी समस्या खत्म होगी। राम के आगे जब भी राम ने कोई काम बताया, हनुमान ने कहते यह चीज कही एक नाम ने आज तो छोरी के घर जाना है, उसका पेपर है, कही कहते या आज तो हमारे पानी आओगा, खेत में पानी देना है, कही
ना आज तो मेरी इमरजेंसी ड्यूटी लग रही है जी, आज मैं संजीवनी बूटी लेने नहीं जा सकता, कहीं कदे। जिसकी सारी प्रॉब्लम खत्म वो हनुमान, जो प्रॉब्लम कम है सारे दिन चिंता करे वह सीता। तो ये सोचो तो हम सीता हो कि हनुमान? सीता हो, कौन हो? सीता हो। लेकिन परमात्मा जब आवे है तो यह चीज महसूस हुआ है कि उसने मिलने पाछे सारी चीजें ठीक हो। पहले की जिंदगी बहुत बेकार थी। आप एक एक का अनुभव सुनोगे तो हम सारे तो अनुभव नहीं सुना सकते, आप कहीं दो ही का सुनाया है और हम सारे चल रहे हैं तो अनुभव तो सारे ही का है। लेकिन जीव उसका सार के है अनुभव का कि पहले जीवन कुछ भी नहीं था और जब भगवान से मिल लिए तो बिल्कुल दिन रात का परिवर्तन हो गया। तो उसके मिला पाचे किसा के सोचा हम के महसूस करा हाँ, दिन रात तेरे गुण गाऊं मैं, मिल गया प्यारा शिव बाबा। दिन रात तेरे गुण गाऊं मैं, मिल गया प्यारा शिव बाबा। तो इस टाइम में यह चीज महसूस हो है कि जब वो मिल गया ना तो उसके बाद उसका गुणगान और उसकी महिमा के सिवा और कोई काम ही नहीं रहा। क्योंकि पहले के थे, पहले के में सूझे ही नहीं था। सोए पड़े थे अज्ञान नींद में, सोए पड़े थे अज्ञान नींद में, इब सूते देव जगाऊं मैं, मिल गया प्यारा शिव बाबा। दिन रात तेरे गुण गाऊं मैं, मिल गया प्यारा शिव बाबा। आपने एक चीज सुनी होगी, दे सोया भी करें, दे न खाया भी करें, है करो ने? पर यह चीज की समझ में नहीं आई भी देवता भी सोया करेंगे और आप खाओगे उन्हें। किसी किसी देवता होगे अकबे सो जा और साधारण आदमी उन्हें ठाऊं। आप सारे के सारे देवता थे। या देखो या जो सीढ़ी दिखा है ना आपने, ऊपर देखो जरा लाल लाल रंग है इसका, ये लक्ष्मी नारायण और श्री कृष्ण राधा जो दिखाए ये देवता है। उससे नीचे आ जाओ, राम सीता खड़े, ये भी देवता है। या इसी दुनिया थी और नीचे उतरते उतरते आखिरी में आ जाओ ही बाप रे, ये देखो एकदम सूढ़ा पे पड़ा, कोई किसी की साड़ी खींचने लग रहे, कोई मूर्ति चुराने लग रहे, कोई पीपल के नीचे बैठ के धोख मारने लग रहे। ई बालत यह है। ऊपर देवता के हैं जागे हुए और नीचे जो आपने देखा ये के हैं सो गए। आमी ये थे ये जो कर एक 5 साल का बच्चा जब 90 साल का बूढ़ा हो जा तो आपका यकीन नहीं होगा कि ये वो बालक है। फोटो भी देखेगा ना खुद वो आदमी भी तो उसका यकीन नहीं होगा मैं ही था ऐसा और मेरी हालत ही बीसी होगी। आप सारे ऊपर जो देवता दिखाए इसे थे और नीचे उतरते उतरते ईब सूड़ा की सेज पर पड़े इसी हो गए। आप ही यहाँ यकीन को नहीं होता पर भगवान ने बताई था हम ही थे। क्योंकि पहले देवता जागे हुए थे और फिर देवता सो गए तो भगवान ने नीचे आना पड़ा जगाने खातिर। जो जाग गया वो दूसरे जगाने खातिर लग जाए। तो यो एक तरीका है, एक परमात्मा आया है इस दुनिया में नई दुनिया बनाने खातिर। पहले तो इतनी हालत थी कि अपनी ये बेड़ी डूबे थी, अपनी हालत खराब थी, लेकिन ईब के है अपनी उठा ली, अपनी पार लागी तो फिर ओरा की लगाने खातिर चाल पड़े। दिन रात तेरे गुण गाऊं मैं, मिल गया प्यारा शिव बाबा। बेड़ी डूब रही थी अपनी, बेड़ी डूब रही थी अपनी, सबकी पार लगाऊं मैं, मिल गया प्यारा शिव बाबा। दिन रात तेरे गुण गाऊं मैं, मिल गया प्यारा शिव बाबा। और भगवान की कह है मैं साजन भी हूँ, पिता भी हूँ, साजन भी हूँ।
भगवान ने कहा है ना, सारे रिलेशन है उसके साथ, तू मात पिता बंधु सखा विद्या द्रविणम सब कुछ, सारे संबंध एक भगवान के साथ हो सके हैं, दुनिया में और किसी के साथ नहीं हो सकते। तो परमात्मा साजन भी है। नु कहता हूँ सारी की सारी मेरी सजनी। और आपकी शादी किस किस की हो रही है? एक बार हाथ खड़ा करिए। तो सारे की हो रही है तो सारे कर लो, आप सबकी शादी हो रही है। चलो फिर आपके आराम से समझ में आओगी एक बात। आपके साजन, आपके पति जो भी हैं, उन्हें जब भी बेरा दिया होगा, देखा 13 तारीख हुई है, मैं 17 तारीख में लेना होगा, आप उसे दिन तय सारी तैयारी नहीं करना शुरू कर दे। ये चूड़ी पहननी है, ये मैचिंग ब्लाउज लेके आना है, ये वो सिलवाना है, ये चीज, इस पर तो एक पूरा गीत भी है। साजन के घर जाना से वहां मेरी तसल्ली कर दे, जो कुछ लेना देना हो माँ बांध जुड़ के दर दे। अपना तो बिल्कुल फेमस है यो गीत। तो परमात्मा साजन है, वो केक है, थोड़ा सा टाइम दे है, उसका नाम है संगम युग। यो देखो उस साइड जो सफेद कपड़े में बिठा के दिखा रखे ना इस चित्र में, ये जो बैठे तपस्या में दिखा रखे, यो है संगम युग। भगवान आवे है और थोड़ा सा टाइम दे है, नु कह है देख मैं आ गया हूँ और इतने हमने तैयारी कर लेनी है मेरे साथ चालन खातिर। यो बेरा दे है, क्योंकि उसके साथ चालन खातिर तैयारी तो करनी पड़ेगी। ये आपने अगर आपका साजन बता दे कि मैं आ जाऊँ 2 घंटे में तैयार रहिए पे चलेंगे, तो आपके कहोगे, आपके घर के भी नुक होंगे। यू को तरीका होया बताने का, टाइम तो देना चाहिए, तैयारी करनी है, सूट लेने हैं और तैयारी कितनी सारी चीज लेके आनी है। भगवान यह गलती नहीं करता। और तैयारी क्या करनी है? आम सारे बिगड़ गए इस दुनिया में रह रहे, एक दूसरे ने देख के रोए पीटे जावा, एक दूसरे से मिला जब माथा में त्योड़ी पड़ जाए, एक दूसरे ने देखा तो नफरत ईर्ष्या बुरी बुरी चीज हमारे भीतर आ गई। जबकि हम भगवान ने इसी दुनिया में भेजे थे जरा बहुत प्यार कराया करते हैं। जब देवता थे, स्वर्ग था ना, क्या इस धरती पर स्वर्ग था, तो हम सारे बहुत प्यार थे, एक दूसरे के साथ सहयोग थे, मिलती खुश हो जाया करते, इसी दुनिया में रहा करते हैं। धीरे धीरे हमने बिगाड़ ली सारी। तो ईब उसने कही है मेरे साथ चलना है ना, तो फिर मेरे जैसा बनना पड़ेगा। इसी सुगली ने कौन ले जाऊंगे? सुगली होगी तो ले जाओगा, कोई भी साधन ना ले जाओ, इस दुनिया का भी ना ले जाओ, ठीक है ना। तो भगवान के जो है वह तो इस शरीर ने देखे हैं, तारी शक्ल सोनी होनी चाहिए, सूट सोना होना चाहिए, मेकअप बढ़िया होना चाहिए, ये चीज देखे हैं। भगवान के देखे हैं शरीर तो अड़ा ही नहीं जाता। भगवान को कह मैं तो आत्मा ने लेने खातिर आया, सुरता प्यारी कर ले तैयारी जाने की। तो सुरता क्यों है? आत्मा। भगवान लोग है आत्मा की तैयारी करनी पड़ेगी मेरे साथ चलने खातिर। इसे तैयार हो जाओ कि भीतर तय थारे में सारे गुण सारी शक्ति आ जा, हम कमजोर ना दिखाए, भीतर कोई भी बुराई ना बचे, बिल्कुल 16 कला संपूर्ण, अंदर ते सफेद हो जाओ। यो बाहर की सफेदी की जरूरत को नहीं ना, क्योंकि शरीर है वो तो एक गाड़ी है, काली पीली नीली किसी हो, चलनी चाहिए बढ़िया। आपका आपकी धड़कन नहीं रुकनी चाहिए, चलते चलते शरीर गोरा है काला है इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो परमात्मा ने बताई अपनी असली तैयारी करनी शुरू कर दो, और उस तैयारी की ईब जरूरत है। वह तैयारी ईब यो जो स्कूल खोला है भगवान ने, इसका होगी आपकी तैयारी। हम रोज 1 घंटा पढ़ा है, सारा दिन नहीं पढ़ना बैठ के, नहीं सारा दिन सत्संग नहीं करा करते हैं। 23 घंटे में अपना अपना घर संभालना हो है, 1 घंटे का टाइम काट के रोज भगवान की बात सुना और फिर सारा दिन अपनी तैयारी करते रहा कि हमारे भीतर से ये सारी बुराई एक एक करके खत्म हो जाए। मिला शिव साजन का फरमान, कर जाके सतयुग में आना। मिला शिव साजन का फरमान, कर जाके सतयुग में आना। जाके सतयुग में आना, जाके क्या करना है? नरा नरा सतयुग में आना नहीं है। भगवान ने बताई सतयुग में भी अलग अलग पद हैं, दास दासी भी बनेंगे, राजा भी बनेंगे। तो मेरे बच्चे राजा बने,
दास दासी क्यों बनो? तो उस खातिर पुरुषार्थ करना है। जाके सतयुग में आना और बढ़िया सा पद पाना, मिला शिव साजन का फरमान। घर जाके सतयुग में आना, मिला शिव साजन का फरमान। घर जाके सतयुग में आना। भगवान ने बताया अब वापस जाने का टाइम आ गया, और जब वापस जाने का टाइम आ गया तो आपस में एक दूसरे के साथ हिसाब किताब क्लियर करके जाना पड़ेगा। आपने अगर आड़त अमेरिका जाना हो तो जो आपके पीछे मांगे है वो आपकी देड़ी ने फोड़ा ही फोड़ेगा। भाई मेरे पीछे दे के जा, सुना है तू तो अमेरिका जाओ है। तो जो भी आपके किमें मांगे है आपने नहीं लगता। आज से 100 साल पहले लोगों में इतनी छीना झपटी, इतनी मार काट यार, इतना बुरा हाल नहीं था, सब ठीक ठाक जिया करते। ई पिसा क्या हो गया? क्योंकि आखिरी टाइम आ गया, यो हिसाब किताब का टाइम है। आपके घर में जो पैदा हो रहे हैं बालक, वह अपना हिसाब किताब पूरा करने खातिर आ रही है। जहाँ तक घने काल पाने की जरूरत नहीं, आप उन खातिर करीब भी जाओ, घर में उल्टे भी चालेंगे और फिर आप परेशान हो किन खातिर सारी उम्र ला दी फिर भी ये न्यू करेंगे, क्योंकि वो अपना हिसाब किताब पूरा करने खातिर आ रही है। चाहे कोई शादी करके आपका आया हो, चाहे आप किसी के साथ शादी करके आए हो, चाहे आपने कोई पैदा करे हो, सबका आपके साथ हिसाब किताब। कोई आपकी देने खातिर आ रहा है, कोई आप पे लेने खातिर आ रहा है, यो क्लियर करके ने और फिर अपन अपने घर जाना है। आया टेम जान वापस का और लेन देन आपस का रे। आया टेम जान वापस का और लेन देन आपस का। ज्ञान ते सहज करो भुगतान, घर जाके सतयुग में आना, मिला शिव साजन का फरमान। घर जाके सतयुग में आना। लोग के क्या करें? इसका जान गेड़ा आ गया, सुना सुने यह बात? कोई गणा 3-5 करे ना, उसने क्या करे किसका जान गेड़ा आ गया। पर भगवान ने बताया थारा जान गेड़ा आ गया। क्यों करा गया? गेड़ा क्यों है? नंबर। ये जान का नंबर आ गया। ये बापा ने सारा ने कोई नहीं रहना है अपन सारा ने, क्योंकि भगवान आया ही लेने खातिर है। पहला तो हमने रट्टा ला दिया, हे भगवान आ जा, हे भगवान आ जा। जब भी दुखी हो भगवान बुलाया तो भगवान ने कही मैं आ गया, तो मैं हमने सारा ने लेने खातिर आया हूँ। ये तारा जान का नंबर आ गया, ये तैयारी कर लो। गेड़ा जान का गया, संगम युग पे शिव ते मिलन कराण का गया। गेड़ा जान का गया, संगम युग पे शिव ते मिलन कराण का गया। हे पेरा ना था कूण किसा कितकार वासी से। हे पेरा ना था कूण किसा कितकार वासी से। हे सब ते प्यारा परम पिता साजन अविनाशी से। गेड़ा जान का गया, संगम युग पे शिव ते मिलन कराण का गया। लोग क्या सोचे? मारे पड़ती भी लोग कई बार यूं सोचे हैं कि ये ना आप टिक दे ना और टिकने देंगे, क्योंकि ये बाप ने टिकने दिया। हम आप भी बुलाए आ जाओ आ जाओ, आमी भी आए, ना आप टिकना ना और टिकने देने। तो कई लोग यूं सोचे हैं भाई इन पर टिका नहीं जाना, आराम से अपने घर बैठ जावे। पर यह चीज तू कर बतावा उन्हें कि भगवान टिकने ना देता। भगवान नु कहवा वो नजर के डाले रहेगी, उनती कौन बताओगा? और इतने सीधी सीधी नहीं बताना, इतने दिमाग में गिरती नहीं, जहाँ तक सीधी बतानी पड़े है। तो परमात्मा ने कही कि एक भी रह रहा है ना, इतने मेरा बेरा दिए बिना इतने समझें के 100 क्यों करो। और लोग यूं सोचे हैं इन बटे क्या नहीं जानता, तो ये क्यों कर समझावा।
आप समझा दोगे ना बाकी सारा ने, बाकी सारे जो हमने कमे हैं उनकी समझा दोगे ना आप। ये तो हमारा का नहीं हो रही है। तो सारे लोग ने सोचे हैं हे नशा कसूता घर दिखे ना दिखे बाड़ा से। कई लोग ने सोचे हैं अब ये संस्थाले धंधे हो गए इतनी रपी। कई लोग पूछ भी ले हैं हमने की मिला करे, लेकिन ये तो घर फूक तमाशा है, या चीज समझाई नहीं जा सकती। मिले तो होगा लेकिन के मिलेगा। देखो एक बहुत काम की चीज है, आपने सारा दिन टाइम लगा के ने दुकान कर ली, बिजनेस कर लिया, भैंस रख ली, पीछे कमाई, पीछे भी एक धन है। लेकिन हमारे यह चीज समझ में आ गई, आज अगर जाना पड़ गया शरीर छोड़ के ने तो पीछे तो छोड़ के जाने पड़ेंगे। अगर ऐसा कोई तरीका हो ना पीछा ने गए ले चलना, फिर तो चलो कमाण में फायदा भी। लेकिन बहुत घने कमाण का क्या फायदा जब सारे छोड़ के जाने हैं। ये बाप ने बेरा पड़ जाए, अब 2 दिन पाछे डेथ होनी है, शरीर छोड़ के जाना है, फिर आप 15-20 सूट सिमाओगे, फिर ये ना जान की जरूरत है फिर। तो जब यह चीज बेरा पड़ गया कि यह दुनिया खत्म होनी है, ईब तो आड़त जाना है, तो फिर यह चीज समझ में आ गई जब जाना ही है तो वह चीज इकट्ठी करांगे जो ले जा सका इस दुनिया में। के ले जा सका अपने संस्कार, दुआएं ले जा सका। आपने ही ज्ञान सुनाया और आपके समझ में आ गई, और आप अगर शांत हो गए, आपका टेंशन थी वह खत्म हो जाएगी। आप याद नहीं करोगे कि दीदी आपने सही सुना दिया और मेरी टेंशन खत्म होगी, ईब तो मैंने जीना आ गया। ये सुना के गए हैं ना आपने। जिनने इनते ज्ञान सुनाया उनके प्रति दुआ नहीं लकड़ेंगे, भला उनका या दुआ होगा भगवान इनका भला करे, या जो चीज है ना भगवान इनका भला करे, या आपा गैले लेके चलेंगे, या आत्मा की कमाई है, या वह चीज है जो आप तक कोई छीन नहीं सकता। जहाँ तक अपने घर के खातिर काम करो, घर के काम छुटवाना नहीं, कोई भी काम बंद नहीं करवाते आप। मैं खुद 24 साल से सर्विस करूँ छुट, या तो आपका आगे उदाहरण है, जब मैं कमाने लग रही पीछे भी कमाऊँ, रोटी भी मैं ही पाऊँ और कोई नहीं पो के जानता, कटोरा भी नहीं ठारे और किसी के तो मांग लावांगे। ये सारे काम हम खुद करा हाँ, लेकिन ये जो दुआ इकट्ठी करा हाँ, क्योंकि आप जो रोटी पाओगे वो इस जीवन खातिर जरूरी है, कमाई करोगे वो इस जीवन खातिर चाहिए, या भी चाहिए नूनी के इसके बिना काम चल जाएगा, लेकिन जाना पड़ सके है कोटा पर भी तो अगले भी तो चाहिए। पहले बीमा करा कर दे, वह क्या कर दे ना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी दोनों चीज़ों की संभाल रखनी जरूरी है। तो आप सिर्फ आड़े आड़े खातिर ना सोचो, जाना किसी टाइम भी पड़ सके है, उस खातिर वह कमाई भी बहुत जरूरी है, और उस खातिर हम लाग रहे हैं। और यह चीज हम अपने करते हैं, भाड़ा भी करते लावा हाँ, टाइम भी करते लावा हाँ, बोला हाँ, एनर्जी भी करते लावा हाँ, क्योंकि इसके बदले में भगवान बहुत गुना देगा। जो स्वर्ग बनेगा ना, इसमें जो पद निश्चित होंगे वो इन दुआओं के आधार पर होंगे। किस आदमी ने कितना का भला कराया, बस यो संस्कार देखेगा भगवान। बाकी और कितने प्लाट लिए, कितने किले लिए, इसकी तो आड़े जरूरत रह जाएगी, उड़ा कोई जरूरत कोई। गेड़ा जान कार्या संगम युग पे शिव ते मिलन कराण कार्या, गेड़ा जान कार्या हे नशा कसूता घर दिखे ना दिखे बाड़ा से, हे नशा कसूता घर दिखे ना दिखे बाड़ा से, इसे तरक दे बोलन देना मोटा खाड़ा से, गेड़ा जान का आ गया संगम युग पे शिव ते मिलन कराण का आ गया, गेड़ा जान का आ गया। और एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो कि भगवान ने आपने बुलाया है जब आया, खाली नहीं बैठा था। जुकर आम अपने ते अंदाजा लगाना, आपके घर के पीर वाले भी आपने ना बुला मने, इतने आप जाओ को नीचे ससुराल में दुखी बेशक हो रही, क्योंकि आदमी ने स्वाभिमान बहुत प्यारा, बिना बुलाए आप जाओ ना। और भगवान हमने सारा ने बुलाया और फिर वो आ गया, और फिर बुलाया पाछे भी अगर उसकी आपा ना सुना तो इससे बूढ़ी बेइज्जती हो सके। अब आपने मैं बुलाई मान लो, और आप सारे उठ के चले जाओ, मैं अकेली बैठी रह जाऊं,
तो किसा लगेगा मन, अपमान फील होगा ना, बुरा लगेगा। और वो भगवान सारी दुनिया का मालिक, वो आवे है मारे खातिर आवे है, हमने ठीक करने खातिर हमने बुलाया। और फिर अगर हमने कह दिया अब फुर्सत को नहीं ज्ञान सुनन की, भगवान की बात सुनन की फुर्सत को नहीं, भगवान ने किसा लगता हो। मन ने तो नू लाग्या करे कि परमात्मा पिता है, बाप है और हम बच्चे हैं, तो बिना कि में कुछ भी नहीं हो तो भी बाप की बात मानना तो उन्हें फर्ज हो है लोग लाज। और हम सारे तो बच्चे हैं उसके, तो उसकी बात सुनना, उसकी बात मानना। और जबकि हमारे आगे इतने कितने उदाहरण हैं कि भगवान ने कहे मैं सारी चीज ठीक करने खातिर आया और ठीक कर दूंगा। तो ईब आप यह चीज एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं काटनी, तो आपका जीवन सुखी हो जाएगा, यह गारंटी है भगवान की। रो रो बुलाया था वो धन मांगेंगे, चीज मांगेंगे। मैं को नहीं कहूँ आपने ईब खत्म करा पाचेगा अपनी संदूक में देख एक सूट लिया हो क्योंकि जो आपके दौरे है ना माता जी, वो मेरे दौरे भी है, अपने सारे दौरे है, सारी चीज है आजकल, किसी के दौरे कमी को नहीं, लेकिन वह चीज देने खातिर आए हाँ जो आपके दौरे को नहीं, और वह भी आपके बाप की तरफ तय बेचे हाँ तो आए हाँ, इसका कोई शान को नहीं आपके ऊपर है, क्योंकि परमात्मा ने बताया मैं सारा का बाप हूँ, तो सारे के सारे हम के हो, मेरा बाप भी वही, आपका बाप भी वही, तो आपके लागे मेरे तो बन भाई लागे, अपने बन भाइया ने कोई दिया थोड़ी करे, मेरे तो कोई चीज है तो मेरा जी नहीं करेगा अपनी बांट ने देनी, अपने भाई ते देने, बांट के खाने का भी तो अपना एक मजा होगा। तो परमात्मा का यो ज्ञान है, आपके ऊपर कोई शान नहीं है, लेकिन आप ते जात बताने खातिर आए हाँ कि कदे ने आप टोटा मरे जाओ, और हमारे बन भाई हैं तो क्यों टोटा मरे जाओ। जब आप सुखी हो सको हो तो फिर दुख में मारे बहन भाई क्यों रहो। यो एक आपसी अपनापन है और आपसी परिवार है, क्योंकि हम सारे एक के परिवार के, एक के बाप के बच्चे हैं। तो भगवान आके नहीं कहे है मेरी सुन के ने सारे ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि नई दुनिया बनाने खातिर है। मेरे ख्याल से बतेरा हो लिया, बंद कर दूँ, काफी टाइम हो गया। और बताओ खुद ने ठगावे